और डेली करंट हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो करंट होगा उसी को हम पढ़ाएंगे, जो 4, 5, 6 बनेगा उसी को देखेंगे, टोटल नहीं देखेंगे जो 10, 15 बनता है। ठीक, तो हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना कौन सा स्टेट इसको स्टार्ट किया है? तो इसे स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्ट किया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें बच्चियों के लिए, ये स्कूली बच्चियों के लिए है। यदि यहाँ पर देखो, ये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती तो उनके लिए यहाँ पर पैसा दिया जाएगा 25,000, और इसी के लिए स्टार्ट किया गया है। यदि हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें, अच्छा, इसी तरह से और भी योजनाएं चल रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है अभ्युदय योजना, या अभ्युदय कोचिंग योजना है, जिसमें फ्री कोचिंग की व्यवस्था है। और इसी तरह से चल रही है राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है अनुपूर्ति योजना, यहाँ पर भी है। और एक सारथी योजना झारखंड सरकार ने भी स्टार्ट किया है इसके लिए। ठीक, तो ये सब योजनाएं हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था क्या? स्कूल चलो अभियान 100% साक्षरता को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और श्रावस्ती से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक, तो ये सब योजनाएं तो अभी तो ये लेटेस्ट है, लेकिन हम लोग थोड़ा सी पुरानी योजनाओं के बारे में देखें तो पुरानी योजनाओं में था जनधन योजना। एक जनधन योजना चलती है 2014 में। उसमें क्या था? 0 बैलेंस अकाउंट खोले गए थे, और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। ठीक, और इसी तरह से चला था 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो बच्चियों के संरक्षण से संबंधित थी। और इसी तरह से चली थी 2016 में उज्ज्वला योजना, जिसमें LPG मुफ्त में दिया जाता है, LPG गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया जाता है। इसी तरह देखो, इसी तरह से अभी यहाँ पर चला था, क्या बोलते हैं, हाँ, उजाला योजना भी चलाई गई थी LED के लिए। तो हम लोग यहाँ पर इतना तो हो चुका, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में अगर देखें तो मध्य प्रदेश से जुड़े करंट में जो न्यूज है उसमें है एक कुनु टाइगर रिजर्व है, उसमें 8 चीते लाए गए हैं नामीबिया से। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कुनु टाइगर रिजर्व है, इसमें 8 चीते लाए गए हैं नामीबिया से। और इनको ड्रॉप करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे। ठीक, और इसमें एक आशा नाम की जो सबसे एजेड है फीमेल चीता, उसका नाम आशा है। इसी तरह से देखो मध्य प्रदेश में और भी देखें तो मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी बहती है, जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, और उसी पर एक ओंकारेश्वर बांध है। और नर्मदा को ही गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। ठीक, और गुजरात में यहाँ पर नर्मदा में ओंकारेश्वर बांध है, और इसी पर जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। और इसी नदी पर यहाँ पर जबलपुर में एक बनाता है धुआंधार जलप्रपात। और इसी मध्य प्रदेश में है खजुराहो का जैन टेम्पल, और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भी है। और इसी तरह से देखें अगर हम मध्य प्रदेश में माधवगढ़ ये सब, पन्ना, ये सब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश के बारे में और यदि हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक माही नदी निकलती है, और जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। और यहाँ पर जो है कर्क रेखा के बारे में यदि हम लोग देखें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, और 6वां है पश्चिम बंगाल है, और 7वां मिजोरम, और 8वां त्रिपुरा है। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, और यही से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। और यदि हम लोग यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश तो हो चुका है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो इसको चुना है, परमाक्राइसिस को।
और इसका अर्थ क्या होता है? असुरक्षा एवं अशांति। इसमें क्या है कि 2020 से भी अभी एक पेंडेमिक, ये जो कोरोना वायरस चल रहा था, इससे बहुत इसमें उथल पुथल हुआ। इसी से संबंधित ये है परमा क्राइसिस, और इसी को चुना गया है किसके द्वारा? कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा ऑफ द ईयर 2022 को। ठीक, तो यही है। और उसके बाद यदि हम लोग और देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड 2022 चुना गया है। किसको? वैक्स को। वैक्स का अर्थ होता है काऊ। ठीक, और इसी तरह से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर चुना गया है चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड 2022। किसको चुना गया? तो एंजाइटी को चुना गया है, चिंता। ठीक, और इतना तो ये है। अब देखो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथ संग्रहालय किस राज्य में बन रहा है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये संग्रहालय बन रहा है, पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखी गई हो, इसमें टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं है, जो हाथ से लिखी गई है वो है। ठीक, तो ये बन रहा है कहाँ पर? गुजरात में बन रहा है। और ये पांडुलिपि हाथ से बनी हुई और गुजरात में बन रहा है। तो गुजरात के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात में अभी यहाँ पर डिफेंस एक्सपो हुआ है, 2022 हुआ है यहीं पर गांधीनगर गुजरात में। और इसी गुजरात में एक है अहमदाबाद, और वह यूनेस्को साइट में शामिल होने वाला पहला शहर है। ठीक, और दूसरा शहर जयपुर है। ठीक, और यह जो अहमदाबाद है वह काकरिया झील के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और इसी गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, जिस पर महमूद गजनवी ने अटैक किया था। ठीक, और इसी गुजरात में बन रहा ये क्या है? हाँ, गुजरात में जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात जो यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, गुजरात से लगी हुई है। और इसी गुजरात, चलिए ठीक, इसके बारे में इतना तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हाल ही में सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया। किसे? ये पहली महिला है। और ये कौन है? सीमा ढूढ़िया एवं एनी अब्राहम, 2 लोग बने हुए हैं। और यदि हम लोग सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की यदि हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। तब इसका नाम क्या हुआ करता था? इसका नाम हुआ करता था क्राउन इसका नाम हुआ करता था। और 1949 में इसका नाम बदल कर दिया गया क्या? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, चलिए इसमें तो इतना तो हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग। अभी देखो, सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये सब हो गए। और इसमें ये तो चुने गए 2 लोग, एनी अब्राहम और सीमा ढूढ़िया। और यहाँ पर ये और भी दोनों जो ऑप्शन है उसको सही कर लेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा, आज ही यहाँ पर चुने गए। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए सेवी की चुनी गई है पहली महिला अध्यक्ष। उनका क्या नाम है? माधवी पुरीपुच। इसी तरह से अभी यहाँ पर इसके ONGC की चुनी गई हैं, तो अलका मित्तल उसके चुने गए हैं। ठीक, इसी तरह से यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी गृह सचिव जो बने हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम राजीव गाबा, वो बने हैं। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं और आगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, सेनाओं के बारे में। तो भारत की सबसे पुरानी जो सेना क्या है? असम राइफल है। 1835 में स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शिलांग, मेघालय में। ठीक, और बीएसएफ ने अभी पहली ऊँट सवारी, मतलब वहाँ सेना बनाया था। ऊँटों पर लड़कियों को जाने के लिए बनाया गया था, सेना उस पर जाएगी। ठीक,
चलिए ठीक, हम लोग देखते हैं फिर बाद में।